भारत और चीन की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। इसका सबूत है चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा। उन्होंने भारत का दौरा कर न सिर्फ अमेरिका को झटका दिया बल्कि अब पाकिस्तान को भी झटका दिया है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके सीधा काबुल का दौरा अपना प्रस्तावित कर दिया और वो सीधा काबुल पहुंच गए हैं। तो इससे पाकिस्तान को किस तरह से झटका लगा और उनके काबुल जाने के क्या मायने हैं, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है सोनम। तो सोनम, आपसे जानना चाहते हैं कि चीन के विदेश मंत्री का अचानक से काबुल दौरा किस तरह से हो गया और ये पाकिस्तान के लिए किस तरह से बड़ा झटका है। अनुराधा, जैसा आपने बताया कि वो पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान पहुंचे और चीनी विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा था कि वो पहले पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन जो ये बीच में एकदम से चेंज आया उसके पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है, जो कहा जा रहा है कि जो भारत की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वांग यी ने दिल्ली से सीधे इस्लामाबाद जाने से परहेज किया, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में देखा जाता है कि आप अगर भारत के साथ रिश्ते एक तरह से बना रहे हैं, यहाँ कि आप भारत और चीन की दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, और लेकिन अगर आप सीधे यहीं से दिल्ली की धरती से, भारत की धरती से पाकिस्तान पहुंचते तो जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा मैसेज जाता। तो यानी कि सोनम, हम इसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए झटका है और चीन ने हिंदुस्तान से अपनी दोस्ती निभाते हुए सीधा काबुल का दौरा किया। बिल्कुल, तो यहाँ पे चीन ने एक बड़ा संदेश दिया है कि उसने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में नहीं तोला। उसने भारत को पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना, उसकी दोस्ती को चुना और पहले अफगानिस्तान पहुंचे और अब कहा जा रहा है कि वो वहां से पाकिस्तान जाएंगे। और अब हम जान लेते हैं कि आखिर अफगानिस्तान क्या चाहता है और अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। तो अब वो अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां पर अफगानिस्तान चीनी विदेश मंत्री के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भी मेजबानी करेगा और इस त्रिपक्षीय सम्मेलन में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के काबुल तक विस्तार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। भारत के लिए ये क्यों चिंता का विषय है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि भारत लगातार CPEC का कड़ा विरोध करता रहा है। अफगानिस्तान में जो भी सड़क, पावर प्लांट्स, डैम, यहाँ तक कि संसद भवन के निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी भारत का इन्वेस्टमेंट है। और वहीं पाकिस्तान की ओर से जो है इस मीटिंग को लेकर बयान आया है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार हैं, वो काबुल में होने वाले त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे और उनके साथ अफगानिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि राजदूत मोहम्मद सादिक और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पर हमें ये बयान भी याद करना होगा, जब वांग यी भारत में थे और फिर जब चीन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया था कि अब वांग यी पाकिस्तान जाएंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था कि ये पाकिस्तान और चीन की जो मजबूत होते संबंध है उसका एक प्रतीक है। एक तरह से उन्होंने बोला था कि जो चीन है और पाकिस्तान है उसके जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान चीन और अपनी दोस्ती का दिखावा कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से चीन ने अब कदम उठाया, चीन के विदेश मंत्री सीधा पाकिस्तान ना जाकर काबुल पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो आप भारत और चीन के रिश्ते पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री काबुल जाने से पहले भारत आए थे और यहाँ की धरती से उन्होंने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया था और इसी के साथ ही उन्होंने भारत से कई बड़ी डील भी की थी। बिल्कुल, भारत और चीन के बीच में कई सहमतियां बनी हैं, हमने पहले वीडियो में भी बताया था, इसका जिक्र किया था। और वहीं अमेरिका को भी भारत की धरती से चीन ने कड़ा संदेश दिया था। वांग यी ने ये कहा था कि जो धौंस है पूरे विश्व में, जो व्यापार चल रहा है उसमें जो धौंस है वो आम हो गई है, रैम्पेंट हो गई है। तो हमें भारत और चीन को एक साथ आना होगा अगर हमें इस धौंस की, जो अमेरिका बार बार धमकियाँ दे रहा है, उसकी काट निकालनी है। तो चीन ने साफ संदेश दे दिया है पाकिस्तान को कि वो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में नहीं रखेगा, और जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत अहम बात है, जो हमने जैसा कि पहले बताया था। और वहीं लगातार चीन जो है पाकिस्तान का साथ भी दे रहा है। माओ निंग, जो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लोहे जैसी है। हालांकि चीन के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आप ड्रैगन को देखते हैं तो फिर अगर उसके एक हाथ से आप हाथ मिला रहे हैं तो उसके दूसरे हाथ पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए कि कहीं वो पीछे से खंजर ना घोंप दे। तो वही चीन के केस में भी बात अप्लाई होती है कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, उन्होंने खुद ही कहा कि वो लोहे जैसी है। हालांकि चीन जो है यहाँ पर बैलेंस बनाता हुआ चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों पर एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए उसने कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर ही ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में चीन के कई इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो पाकिस्तान का साथ भी नहीं छोड़ सकता। वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उसे ये भी पता है कि भारत का जो बढ़ता वर्चस्व है, भारत की बढ़ती इकोनॉमी है, तो हमें भारत का भी साथ
साथ नहीं छोड़ना है। जी बिल्कुल सोनम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन इस वक्त न्यूट्रल होकर पाकिस्तान से भी अपनी दोस्ती निभा रहा है और भारत का भी वो साथ दे रहा है, और उसने जो बयान दिया है वो भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन भी है। तो चीन की अब आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी और अफगानिस्तान में किस तरह से ये जो मीटिंग है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और उसके लिए भारत के क्या कुछ मायने होंगे, ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। और ताज़ा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।